स्वर्ग धरती पर उतार दिया था, जन्नत उतार दी थी आपने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। काहे हटा दिया पब्लिक ने? तो मनोज पंडित, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आप जीते, मुन्ना खान करे हिटलर है। बोल दो खड़गे जी को जाके कि हम 24 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोले क्यों? बोले जब तक ईवीएम रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन 3 बड़ी घटनाएं भी हैं। अयोध्या में मंदिर का लोकार्पण है 22 जनवरी को, और नई लोकसभा का चयन 5 महीने के भीतर हो जाएगा, उससे एक दिन आगे नहीं जा सकता। 5 महीने मैक्सिमम, 3 महीने 90 दिन के भीतर लोकसभा इलेक्शन का कार्यक्रम आ जाएगा। इतना कम समय। अयोध्या का घोषणा, अयोध्या का मंदिर का लोकार्पण है, ज्ञानवापी पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये 3 बड़ी घटनाएं भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित करेंगी? सवाल ये भी है कि 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी से जनता को क्या मिला, इसका भी सर्वे होना चाहिए। और ये इसी का नतीजा है, ये इसी सवाल के जवाब है कि जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी 2024 में, इसलिए ये कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान में छुपने की कोशिश कर रही है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान, मुन्ना खान साहब एक मिनट रुकिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप वो गरीबों की, नौजवानों की, महिलाओं की, अकलियत की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार चला रहे थे आपके मुताबिक, ठीक? स्वर्ग धरती पर उतार दिया था, जन्नत उतार दी थी आपने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। काहे हटा दिया पब्लिक ने? देखिए अमिताभ जी, चुनाव तो हिटलर भी जीतते थे। ठीक है, लेकिन बात एक नपना एक रखो, हम आपको बिल्कुल 100 में 100 नंबर देंगे। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ में भाजपा ही जीते, ये हिटलर है। भैया सुन लो मनोज पंडित, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आप जीते, मुन्ना खान करे हिटलर है। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि तेलंगाना में ये जीते तो ये मुसोलिनी है। सही पकड़े हैं, ये नहीं बोल रहे। भाई नपना तो एक ही रखना होगा। तेलंगाना में आप जीते तो आप गौतम बुद्ध हो। अजब तो अजब भाई, तमाशा कर रहे हो यार, ऐसा ना करो। कोई देश की जनता ने भांग नहीं खाई महाराज। अमिताभ जी मैं जवाब दे दूं? ना ना, अभी नहीं दे जवाब दो। हमने देश को जवाब दे दिया। जो आपने गोलमोल जलेबी छानी, मैंने उसको सीधा कर दिया जलेबी को। अब नहीं ना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ना ना, अभी नहीं। इसलिए ये सब बातें नहीं चलती मित्र, ना कि हम जीते तो हम गौतम बुद्ध है, अब दूसरे जीते बोले ये तो चोर है। ये नहीं चलेगा, ये मजाक बनती इसकी। खैर मनोज पंडित जी, सारी चीजें देश के सामने अगर स्पष्ट हो तो उसमें इनको ऐतराज क्या है? आपने देखा ना, बचपन में बच्चे 4-5 बच्चे मिलकर खेल खेलते थे, और जो जीतता था वो 2-3 उस पर चिपक जाते थे और उसका सब कंचे वंचे सब छीन लेते थे उसके। कहते नहीं नहीं, बेईमानी किया है, बेईमानी किया है। वो स्थिति आज इन लोगों की है कि जीत गए तो हम अच्छे, और अगर कोई दूसरा जीत गया तो 4 लोग इकट्ठे मिलकर उसके कंचे छीन लो कि नहीं ये गलत, ये अच्छे तरीके से नहीं खेल रहा है, इसको कायदे कानून नहीं आते हैं, और इसके सारे कंचे छीन के हम अपने रख लेते हैं। बात तो सही है। जब देश आजाद हुआ तो देश की जनसंख्या थी 32 करोड़, और देश में जमीनों की कमी नहीं थी। अगर आपको बनाना ही था और आप देश के रहनुमा थे, चीजें थी, तो आप 100 एकड़ में बनाते, 50 एकड़ में बनाते, किसने रोका था आप जी? और रही मुन्ना खान जी की बात कि ये तो गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। अरे भाई, आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, हम जीतते हो तो ईवीएम गड़बड़ हो जाता है। मैं तो एक बात जानता हूं, मैं अपने मित्रों से कहता हूं, अगर ईवीएम, मुन्ना खान भी नहीं, अगर ईवीएम बोल पाती होती तो कसम से कांग्रेस के लिए जाने क्या क्या बोलती। मुझे याद है मुन्ना खान साहब, ठीक, मुझे याद है 19 के चुनाव में भी मुन्ना खान साहब कह रहे थे कि नौजवान भाजपा को डंडे लेकर ढूंढ रहा है। भाजपा 303 सीट जीत के आ गई। अब बताइए, अरे कहीं तो टिको यार। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने तो रामराज वाली सरकार चलाई, गहलोत जी ने, भूपेश बघेल ने। वहां किसान ने, नौजवान ने आपको डंडा लेके क्यों ढूंढा? महिला ने, कोई तो वजह रही होगी। वहां क्यों लठियाया? कोई वजह तो रही होगी। हम कह रहे ये सब गलत कर रहे।
ये तो नहीं हो सकता जो सब गलत कर रहा उसको जनता शाबाशी दे रही और आप राम राज्य ला रहे और आपको भगा रही। ऐसा कैसे हो सकता? जनता के पास तो मुन्ना खान भाई हम लोगों से ज्यादा अकल है। नहीं, इसी जनता ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी को भी इसी ने बनाया, राजीव गांधी को भी इसी ने बनाया और नरेंद्र मोदी को भी इसी ने बनाया, है ना। इसलिए आपको मोदी अच्छे नहीं लग रहे, इससे कोई मसला हल नहीं होता। ईवीएम ने ठीक बनाया मित्र हमारे, ठीक नहीं, तब फिर कोई ये कहेंगे कि जवाहरलाल को मतपेटियों ने बनाया, इंदिरा गांधी को मतपेटियों ने बनाया। इस सब बात को मतलब नहीं खाता। मैं कौन होता हूं जज ये बताने वाला कि जनता क्या करेगी। लेकिन भाजपा हारे तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस हारे तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। थेतरा ही ठीक नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भारत की जनता कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रही। 303 सीट देके जब सरकार में है कोई पार्टी, तो उस पर आप कह रहे हो कि सब लोग डंडा लेके इनको ढूंढ रहे हैं। अरे डंडा लेके ढूंढ रहे होते तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जापान में था क्या? अरे आप ही पहुंच जाते डंडा लेके। हम तो करे मुन्ना खान भाई, आप ही इनके 2-4 सोटा मार लगाते। आप भी नहीं गए, मारे डर के। अब तो सब मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली। अच्छा मान लो जी हो जीत है, आप शपथ ही रोकने चले जाते, कहते जी इनने 5 साल कुछ नहीं किया, आप शपथ नहीं होने देंगे हम आ गए। ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। एक सलाह मैंने दी थी जब पहली बार कांग्रेस ने और सारे दलों ने कहा कि ईवीएम में, तो मैंने एक सलाह दी थी, वो सलाह फिर दोहरा के बात समाप्त कर दूंगा। मैं कांग्रेस की बात में वजन तब मानता अगर वो तेलंगाना जीतने के बाद, मनोज पंडित जी, मुन्ना खान साहब दोनों का ध्यान चाहूंगा, अगर तेलंगाना जीतने के बाद खड़गे जी कहते कि ये अपवित्र ईवीएम से निकली जीत है, हम लोग तेलंगाना में विपक्ष में बैठेंगे, तो मैं मान लेता ईमानदार आदमी है, सही बात बोलते हैं। आप चुंगी की पार्षदी नहीं छोड़ रहे हो महाराज कहीं क्या? अगर जीत गए गलती से और करे ईवीएम गलत है, अरे छोड़ दो ना। 44 हैं, 40 हैं, जितने भी हैं लोकसभा में, इस्तीफा दे दो। चलो 6 महीने पहले दे दो इस्तीफा, वो भी नहीं दोगे। अच्छा चलो यही घोषणा कर दोगे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ईवीएम से होगा तो नहीं लड़ेंगे। नहीं, गांधी जी की पार्टी है, इतना बड़ा आदमी महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन, जो चीज सही नहीं है उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। आप ईवीएम के खिलाफ भी नहीं खड़े हो और ईवीएम से गठबंधन भी किए हो। बोल दो खड़गे जी को जाके कि हम 24 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोले क्यों? बोले जब तक ईवीएम रहेगी, जब बैलेट आएगा तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बोल दीजिए। हम कम से कम मुन्ना खान को बुलाएंगे स्टूडियो और माला पहनाएंगे कि आप आदमी पायदार हैं, क्या आपका मयार है। प्रतिक्रिया मंच। जब भी किसी सवाल का कोई जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं आता तो वो गरीबी, बेरोजगारी और ईवीएम पर इसका भांडा फोड़ देते हैं। अभी हाल ही के चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने फिर वही राग अलापा। अमिताभ अग्निहोत्री ने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता को कोई उत्तर नहीं सूझा। यह वीडियो इस बात के तर्क वितर्क के बारे में था। यह वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसे अन्यथा न लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।